चैप्टर गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, द्वितीया विभक्ति, जिसे कहा जाता है कर्म कारक। क्या कहा जाएगा? कर्म कारक। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कर्ता कारक, जो था प्रथमा विभक्ति। क्या था? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में होता है कि क्रिया करने वाला जो इंसान होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति में। जैसे कि हम कहेंगे बच्चा जा रहा है, तो कौन जा रहा है? बच्चा। तो वहां पर हम लिखते थे बालकः गच्छति। क्या लिखते थे? बालकः गच्छति। या फिर कि एक लड़का है तो के एषः बालकः अस्ति, तो बालकः प्रथमा विभक्ति में आया। दो बच्चे जा रहे तो वहां पर हम लिखते थे बालको गच्छतः। बहुत सारे बच्चे जा रहे तो बालकाः गच्छन्ति। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो था प्रथमा विभक्ति के ऊपर। अब आज हम पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति, जिसमें कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि कर्ता द्वारा जो क्रिया हो रही है वो क्रिया क्या है, एक पर्टिकुलर क्रिया का नाम, चौकस क्रिया क्या है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बच्चा जा रहा है, तो जाने की जगह तो बहुत है, कहाँ जा रहा है? तो हम कहेंगे बच्चा घर जा रहा है। तो जाने वाला कौन है? बच्चा। तो वो हो गया कर्ता, तो उसे हम लेंगे प्रथमा विभक्ति में। लेकिन कहाँ जा रहा है? घर। तो वो होता है कर्म, उसे कहेंगे हम कर्म। देखो, कोई भी वाक्य रचना हो उसमें तीन चीजें होती है, कर्ता, कर्म और क्रियापद। जिस वाक्य में कर्म ना हो ना, वहां पर क्रिया भी होती नहीं है। हमने पिछले साल हिंदी में पढ़ाई थी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कुछ क्रिया सकर्मक होती है जिसमें क्रिया जरूरी होती है, और कुछ क्रिया अकर्मक होती है, उसमें क्रिया क्या हो रही है, कर्म क्या है, वो बताया जाता नहीं। हमने पिछले साल पढ़ रहा है कि बच्चा घर जा रहा है, तो घर उसका कर्म हुआ, तो उसमें कर्म है तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। लेकिन जैसे कि बच्चा हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है उसमें हम कह सकते हैं नहीं, तो वो होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म क्या है, कर्म किस तरह से लिखा जाता है वाक्य में संस्कृत में, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। देखो, पहला वाक्य है एषः छात्रः अस्ति, कि यह लड़का है। तो इसमें ना ही कोई क्रिया है, एक स्थिर स्थिति है, यानी कि एक है, लेकिन उसमें क्या है वो बताया गया नहीं। छात्र नमति, अब यहाँ पर देखो क्रिया हो रही है, छात्र नमति। कौन नमन कर रहा है? छात्र। तो छात्र उसमें आया प्रथमा विभक्ति में। दोनों विभक्ति साथ में पढ़ा रहा हूं, पिछला चैप्टर भी याद रखना है और ये चैप्टर भी याद रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। छात्र नमति, कि विद्यार्थी नमन कर रहा है, तो वो देखो प्रथमा विभक्ति में छात्र। अगर दो विद्यार्थी होते तो छात्रो, अगर बहुत सारे होते तो छात्राः, अगर उसकी जगह लड़की होती तो बालिका, दो लड़की होती तो बालिके, और बहुत सारी लड़की होती तो बालिकाः। तो छात्र नमति, छात्र कम नमति। अब प्रश्न ये होता है कि नमन कर रहा है, लेकिन किसको नमन कर रहा है? तो वो होता है द्वितीय विभक्ति, कि छात्र कम नमति, किसे नमन कर रहा है? कम। देखो, पिछले चैप्टर में आता था कह। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं कि छात्र टीचर को नमन कर रहा है, तो टीचर की जगह पर क्या आया? कम। किसे नमन कर रहा है? अगर हम ये बोले कि शिक्षक को कौन नमन कर रहा है, तो होता है तो छात्र। तो वहां पर आता है कह, कह शिक्षकम नमति। आगे छात्र शिक्षकम नमति, किसे नमन कर रहा है? शिक्षक को।
तो वहां पर देखो शिक्षकम क्या आया, शिक्षकम, शिक्षक शब्द के ऊपर देखो बिंदी लगी अनुस्वार, वो हो गया द्वितीय विभक्ति में कि छात्र शिक्षक को नमन कर रहा है। हिंदी में हमने बताया था द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, को, कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे कि हमने बोला ना कि विद्यार्थी घर जा रहा है, तो घर को वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया छात्र गृहम गच्छति। इसी तरह बालकः पश्यति, बच्चा देख रहा है, बालकः शुको पश्यति, शुको, दो तोते हैं, शुक यानी के तोते, लेकिन दो तोते हो गए एक साथ देख रहा है। शुक शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या होता है, शुको। सह कौ पश्यति, वो किसे देख रहा है, कि सह शुको पश्यति, वह तोते को देख रहा है। आगे है, आगे कहते हैं मालाकारः उद्यानम गच्छति। देखो मालाकार यानी कि माली, उद्यानम गच्छति, बगीचे में जा रहा है। देखो सिर्फ वाक्य होता मालाकार गच्छति, अभी उद्यानम बीच में मत पढ़ो। तो क्या हुआ, मालाकार जा रहा है यानी कि माली जा रहा है, तो कौन जा रहा है, माली, तो वो होता है कर्ता। तो देखो वो आ गया प्रथमा विभक्ति में मालाकारः। अब कहाँ जा रहा है, वो उसका कर्म है, कहाँ जा रहा है, बगीचे में, तो वो हो गया कर्म, तो उसे हमने लिया द्वितीय विभक्ति में, तो वो क्या हो गया, उद्यानम, क्या हो गया, उद्यानम। सह पादपान आरोपयति, पादपान आरोपयति, पादप एक शब्द होता है जिसे संस्कृत में कहते हैं पौधे, तो उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होता है, पादपान। देखो यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द में एक वचन में म होता है द्वितीय विभक्ति में, द्विवचन में ओ होता है, और बहुवचन में होता है आन। यहाँ पर पर्टिकुलर देखना है, देखो तो एक पौधे नहीं, माली होता है बहुत सारे पौधे बोता है, तो उसे आन प्रत्यय लगा, पादपान। शुको था ना, तो शुको ओ प्रत्यय आया, और उद्यानम तो म प्रत्यय आया। समझ में आया। आगे आगे कहते हैं स कान आरोपयति, वो किसे आरोपित कर रहा है, क्या आरोपित कर रहा है। देखो संस्कृत में जब प्रश्न भी पूछे जाए ना, तो जो शब्द होता है, जिस शब्द के जगह पर हम प्रश्न लगाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, तो उसी विभक्ति और उसी वचन में लगाया जाता है। देखो जब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया पहले वाक्य में, तो यहाँ पर शिक्षकम था, तो उसके जगह पर क्या आया, कम। यहाँ पर शुको है, तो उसके जगह पर क्या आया, को। यहाँ पादपान है, तो उसकी जगह पर क्या आया, कान। वो याद रखो। इसी तरह से संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे स कान आरोपयति, तो प्रश्न का जवाब दिया स पादपान आरोपयति, तो वह पौधे बो रहा है, आरोपित कर रहा है। यानी कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में। देखो यहाँ पर ये सारे कर्ता है, पहले वाक्य में एषः छात्र, ये कर्ता है, फिर बालक, दूसरे वाक्यों में बालकः, फिर तीसरे वाक्य में तीसरे पैराग्राफ में मालाकार और सह, ये कर्ता है, तो वो प्रथमा विभक्ति में आया। लेकिन कर्म है वो द्वितीय, जो रेड कलर के शब्द है वो कर्म है, तो उसे द्वितीय विभक्ति में बताया गया। अब आगे छात्र नमति, यहाँ पर ध्यान देना है कि छात्र नमति, कि विद्यार्थी नमन कर रहा है। कौन नमन कर रहा है, विद्यार्थी।
तो वो प्रथमा विभक्ति में है। देखो, छात्र स अध्यापिकाम नमति, कि वह अध्यापिका को यानी कि टीचर को नमन कर रहा है। तो वो देखो आया अध्यापिकाम प्रथमा विभक्ति में, है ना। अध्यापिकाम स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग शब्द भी दिया गया है। यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग शब्द में क्या है कि म लगाया जाता है, ये वाला। बालिका का बालिकाम हुआ तो अध्यापिका का अध्यापिकाम। अब आगे आगे बताया गया है कि छात्र नमति, वही विद्यार्थी नमन करे, लेकिन दो कर्म है, दो लोगों को नमन है। यहाँ पर छात्र नमति, दो लोगों को नमन कर रहा है यहाँ पर इस वाक्य में। तो सह अध्यापिके नमति, देखो हमने पिछले साल पढ़ा था ना, बालिका बालिके बालिकाहा, तो यहाँ पर दो टीचर है, तो अध्यापिके, कि वह अध्यापिका को नमन, दो अध्यापिका को यानी कि दो टीचर को नमन कर रहा है। नमन करने वाला एक है, क्रिया करने वाला एक है, लेकिन क्रिया हो रही ज्यादा, वो दो एक से ज्यादा लोगों को नमन कर रहा है। अब यहाँ पर कि छात्र नमति, फिर से विद्यार्थी नमन कर रहा है, कि स अध्यापिका, यानी कि बहुत सारी टीचर है, सभी को नमन कर रहा है। तो अध्यापिका नमति, वो बहुत सारी शिक्षिका को नमन कर रहा है। यहाँ पर देखो उसके शब्द दिए गए हैं, उसे देख लो कि पहले बालिकाम बालिके बालिका, स्त्रीलिंग शब्द देखो पर्टिकुलर ये। तो इसी तरह अध्यापिकाम अध्यापिके अध्यापिका, इस तरह से। आगे कहते हैं बालिका फलम खादती, अब लड़की है तो क्या है, एक फल खा रही है, एक लड़की है और एक फल खा रही है। फल होता है नपुंसकलिंग में, तो उसकी द्वितीय विभक्ति में भी म लगता है। देखो यहाँ पर है, कर्ता एक है और कर्म भी एक है, तो इस तरह से वाक्य दिया गया, बालिका फलम खादती। आगे अब दो लड़कियां हैं, बालिके फले खादतः। देखो मैंने पिछले साल पढ़ा था ना, पढ़ते थे, दो लड़कियों को संस्कृत में क्या कहते हैं, बालिके, तो वो हो गया प्रथमा विभक्ति। दो फल खा रहे, तो उसे भी यहाँ पर देखो ए प्रत्यय लगाया है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर है फले, बालिके फले खादतः। अब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे फल खा रहे, दो लड़कियां दो फल खा रही है, तो वहां पर लिखा बालिके फले खादतः। अब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे फल खा रही है, तो बालिका यानी कि बहुवचन में, फल का बहुवचन करना है तो फलानी। हम पिछले साल पढ़े थे ना, फलम फले फलानी, तो यहाँ पर आया फलम फले फलानी, बालिका फलानी खादंती। ये वाक्य भी हमने पिछले साल पढ़ाए थे कि एक के लिए ती, दो के लिए तह और बहुत सारे लोगों के लिए अंति, क्रियापद के प्रत्यय पिछले साल हमने सिखाए थे कि ती तह अंति, तो कि एक के लिए आता है ती, दो के लिए तह और दो से ज्यादा हो तो अंति। और किसके लिए, थर्ड पर्सन, संस्कृत में उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। जब किसी तीसरे की बात होती है तो एक हो तो ती प्रत्यय आता है, दो हो तो तह प्रत्यय आता है, और दो से ज्यादा हो तो अंति प्रत्यय आता है। अब आगे देखो यहां पर लिखा है, शिक्षक विद्यार्थी को प्रश्न पूछेंगे, क्या
कि छात्र कम नमति, छात्र किसको नमन कर रहा है? तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया छात्र अध्यापिकाम नमति, छात्र अध्यापिका को नमन कर रहा है। सह कौ पश्यति, वो किसे देख रहा है? दो लोगों की बात हुई, कौ है ना तो दो है। सह शुको पश्यति, कि वह तोते को देख रहा है। अब आगे, जिस पर क्रिया काम का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि क्रिया जो हो रही है वो क्रिया क्या हो रही ये हमें पता चले, उसी को कर्म कहते हैं। जैसे कि आया ना कि मालाकार जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? बगीचे में, तो वो हो गया कर्म। विद्यार्थी नमन कर रहा है, किसे नमन कर रहा है? शिक्षक को, तो वो हो गया कर्म। बालिका खा रही है, लड़की खा रही है, लेकिन क्या खा रही है? फल खा रही है, तो वो हो गया कर्म। जैसे कि हम कहते हैं उसमें आया कि छात्र पश्यति, विद्यार्थी देख रहा है, किसे देख रहा है? कि तोते को, तो वो आ गया कर्म। कर्म यानी कि जो काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है, उसी को, वो जो पता चले उसी को कहते हैं कर्म। और वो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में लिखा जाएगा। अगर कर्म पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की द्वितीय विभक्ति, अगर नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग की द्वितीय विभक्ति लगती है। आगे कहते हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कि कर्म जब हो तो द्वितीय विभक्ति में लिखा जाएगा। सामान्यतः द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को है, हिंदी में उसे ज्यादातर को से उपयोग किया जाता है। इसे लगाने से कर्म कारक का रूप बनता है। हिंदी में को लगाया जाता है या कभी कभी ना भी लगाया जाए। जैसे कि कहा ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं वो हो गया कर्म, करता। लेकिन किसे पढ़ा तो कि मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूं, तो विद्यार्थी को आया ना। उसने कहा, तो उसने विजय को कहा, तो विजय, तो वो हो गया कर्म। तो वहां पर सह विजयम, विजय का क्या हो जाएगा? विजयम। मैंने अभी बताया कि मैं विद्यार्थी को पढ़ा, तो अहम छात्रान, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो शब्द क्या बनेगा? छात्रान। एक हो तो छात्रम, दो हो तो छात्रों। आगे, इसे लगाने से कर्म कारक का रूप बनता है। इस अर्थ में संस्कृत के निम्न विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। हिंदी में तो को लगाया जाता है, लेकिन संस्कृत में ये पूरा कोष्टक ये हमें याद करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस तरह से जो विभक्ति या शब्द लगाने होते हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं, वो हमें याद रखना है। अब आगे ये कोष्टक एक बार समझ लो कि पुल्लिंग में मुझे कहना एक बालक को, तो उसका संस्कृत शब्द बनेगा बालकम। दो बालक को, तो उसका शब्द बनेगा बालको। अभी आए ना कि छात्र शुको पश्यति, दो तोते को देख रहा है, तो वो पर है शुको। एक तोते को आता था शुकम, बहुत सारे शुक होते तो शुकान, तो अनेक बालकों को तो बालकान। आगे है स्त्रीलिंग शब्द, एक बालिका को यानी कि एक लड़की को तो बालिकाम, दो लड़की को तो बालिके, बहुत सारी लड़कियों को तो बालिका। अभी हमने वाक्य में पढ़ा ना, एक टीचर को नमन कर रहा है तो अध्यापिका आया था, दो टीचर को नमन कर रहा है तो अध्यापिके आया था, बहुत सारी शिक्षिकाओं को नमन कर रहा है तो वहां पर आया था अध्यापिका। आगे है एक फल को, अभी ऊपर भी वाक्य देख लो, बालिका फलम खादती, एक लड़की फल को खा रही है तो फलम आया, दो फल खा रही है तो फले आया, बहुत सारे फल को खा रही है तो वहां पर आया फलानी। हिंदी में को प्रत्यय लगता है, कभी कभी शब्द हमें समझना होता है।
कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो घर को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ, घर, तो वो हो गया कर्म, तो उसे लिखना है गृहम। विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, तो छात्र विद्यालयम गच्छति, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। तो कभी को लगता है, कभी को लगता नहीं है, हमें अपने आप समझना होता है। आगे फिर सर्वनाम शब्द है, एतत् का होता है एतम, इसको हम के मैंने उसको कहा, तो एतम उन दोनों को कहा, तो एतो उन सबको कहा, एतान। इसी तरह कोई स्त्रीलिंग शब्द है, कोई लड़कियां, मैंने उन सभी लड़कियों को कहा, तो होता है एता, उन दोनों लड़कियों का एते, उन सभी लड़कियों को कहा, तो एताम, एक को कहा तो एताम। तो ये याद रखो, इस तरह से नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं। आगे अस्मद और युष्मद शब्द, मैंने तुझे कहा, ऐसा मुझे बोलना है, तो त्वाम, तुम दोनों को कहा, तो युवाम, तुम सबको, तो युष्मान। इसी तरह मुझे, तो माम, हम दोनों को आवाम, और हम सबको तो असमान। इसी तरह कम शब्द, किम शब्द पुल्लिंग, ये देखो ये प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं इससे। अगर कहीं पर लिखा है शिक्षकम, तो पुल्लिंग शब्द है, तो वहां पर प्रश्न बनता है, तो कम आएगा। अगर शुको, तो वहां पर देखो को आया। पाद पान शब्द था, यानी कि बहुत सारे पौधे, कान आया, पान आया, तो वहां पर आया कान। इसी तरह अध्यापिकाम था, तो वहां पर शब्द आया था काम। अध्यापिके, तो वहां पर आएगा के। अध्यापिका, तो आएगा काहा। लड़की फल खा रही है, उसका मुझे प्रश्न पूछना है, लड़की क्या खा रही, तो संस्कृत में बनेगा बालिका किम खादति। दो लड़कियां फल खा रही है, तो वाक्य क्या था, बालिके। आगे था कि दो लड़कियां फल खा रही, दो फल खा रही है, तो वाक्य क्या था, बालिके के खादतः। फले की जगह क्या आएगा, के। बहुत सारी लड़कियां फल खा रही है, तो वाक्य क्या था, बालिका फलानी खादंती। तो फलानी की जगह पर आए कानी, बालिका कानी खादंती, लड़कियां क्या खा रही है। इस तरह से वाक्य बनते हैं। आगे है, छात्र इस तालिका को याद करके अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यानी कि ये पैराग्राफ, ये पुस्तक है, यहाँ से लेकर यहाँ है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से लेकर यहाँ, ये दोनों पूरा का पूरा याद करना है, पिछले चैप्टर का भी और इस चैप्टर का भी, तभी आप वाक्य रचना समझ पाएंगे। आगे है श्लोक है, नमामि ईश्वरम प्रातः, नमामि जनकम तथा। फिर से एक बार सुनो, क्या लिखा है, नमामि ईश्वरम प्रातः, नमामि जनकम तथा, नमामि मातरम पूज्याम, नमामि शिक्षकान तथा। देखो वाक्य, श्लोक का अर्थ है नमामि ईश्वरम प्रातः, प्रातः यानी कि सवेरे, सवेरे ईश्वर को नमन करना चाहिए। किसको नमन करना चाहिए, ईश्वर को। तो वो वाक्य देखो, ईश्वरम द्वितीय विभक्ति में आया। नमामि जनकम तथा, जनकम यानी के पिता, जनक यानी के पिता, पिता को भी नमन करना चाहिए, तो वो आया जनकम, जनक का क्या हो गया, जनकम। नमामि मातरम पूज्याम, सुबह माता की पूजा करके उसे नमन करना चाहिए, तो वो भी द्वितीय विभक्ति में, मातरम पूज्याम। नमामि शिक्षकान तथा, शिक्षक को भी नमन करना चाहिए। देखो माता पिता और ईश्वर एक होते हैं, इसलिए वो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया, लेकिन शिक्षक बहुत होते हैं, तो इसलिए वहां पर शिक्षकान पुल्लिंग शब्द में बताया, शिक्षकान तथा, इनकी शिक्षकों को भी नमन करना
चाहिए। नीचे उसका सरल अर्थ दिया गया है कि मैं प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ तथा पिता को नमस्कार करता हूँ और पूज्य माता को नमस्कार करता हूँ तथा शिक्षकों को भी नमस्कार करता हूँ। यानी कि ये सारे शब्द द्वितीय विभक्ति में दिए गए हैं। आगे है देखो, अहम पिबामी, इतना समझो, मैं पी रहा हूं। तो क्या पी रहा हूं? तो वो इसमें बताए दूध, दुग्धम यानी के दूध। तो वो होता है कर्म, इसलिए वहां पर लिखा अहम दुग्धम पिबामी। अगर उसके जगह पानी होता तो क्या होता? अहम जलम पिबामी। रस होता तो अहम रसम पिबामी। इस तरह से जो भी कर्म होता है उसे द्वितीय विभक्ति में लिखना है। गौ घासम खादती, कि गाय घास खा रही है। अगर फल होता तो गौ फलम खादती। अगर रोटी होती तो रोटी काम। इस तरह से बालिका ईश्वरम स्मरति, बालिका ईश्वर को स्मरण कर रही है, याद कर रही है। उसकी जगह पर चलो समझे हम पाठ, पाठ को कहते तो बालिका पाठम स्मरति, बालिका पाठ स्मरण कर रही है। श्लोक याद कर रही है तो बालिका श्लोकम स्मरति। मम्मी पापा को याद कर बालिका माताम स्मरति। इस तरह से ये अलग अलग वाक्य में आपको समझा रहा हूं। त्वम पत्रम लिखसी, तू पत्र लिख रहा है। तो त्वम आया, तू की जगह पर त्वम, वो करता हुआ पत्रम लिखसी, तू पत्र लिख रहा है तो पत्र का पत्रम हो गया। अगर पाठ लिख रहे होते तो त्वम पाठम लिखसी। कविता होती तो त्वम कविताम लिखसी। इस तरह से वाक्य बनते हैं। आगे शब्द के अर्थ दिए गए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी साथ में समझ लो। कम को अगर किसको, को किंदो को, पादपन पौधों को, यानी कि एक पादप है यानी कि पौधा, यहाँ पे बहुत सारे इसलिए वहां पर पौधों को लिखा है। पूज्याम आदरणीय को। अब उच्चारण कीजिए और समझिए, ये लिखा है। तो ये सारे शब्द बोलना सीखना है और उसी को वहां पर लिख देना है। आगे एक्सरसाइज नंबर 2, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। बालिका गीतम गायती, गीत का गीतम, जो लास्ट में जो वर्ड दिए गए ना कौंस में, उस शब्द की द्वितीय विभक्ति बनाना है। गीत कोई एक साथ एक ही गाता है, एक साथ ढेरों गीत गा सकता नहीं। तो वहां पर एक वचन में गीतम गायती, वस्त्र बहुत सारे धोने पड़ते, तो वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो वस्त्राणि क्षालयति, क्या आएगा? वस्त्राणि क्षालयति। माला कर माला रचयति, बहुत सारी माला वो बनाता है। तो मालाहा, क्या आएगा? मालाहा। इसकी आंसर की मैं आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद सेंड कर दूंगा, देख कर लिख लेना। आगे छात्र कथा लिखती, कि विद्यार्थी कथा लिख रहा है। आगे पुस्तक पढ़ रहा है तो छात्रा पुस्तकम पठती। आगे यहाँ पर है कि जो शब्द यहाँ पर दिए गए ना उसके द्वितीय विभक्ति के शब्द लिखने हैं। यहाँ पर जो शब्द है इन सारे शब्दों के द्वितीय विभक्ति के शब्द क्या हो गए? सह का होता है तम, सा का होता है ताम, अहम का माम, त्वम का त्वाम, एतत का एतत ही होता है, एष का एतम, एषा का एताम, कह का कम, एते का एते, किम का किम, एताहा का एतान और एताहा दोनों होते हैं। और यूयम तो अन्यम। इसके आंसर की मैं आपको बाद में दे दूंगा। आगे यहाँ पर कथा को पूरी करना है। एक कथा है, इसमें स्टोरी है, तो स्टोरी के रिलेटिव
आज नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है, इसलिए बार बार नेटवर्क चला जा रहा है, लेकिन ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने रखा है, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर देखो स्टोरी के रिलेटिव कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर है, और उन शब्दों से इस स्टोरी को यानी कि वार्ता को, कथा को पूरा करना है। वार्ता क्या है? बहुत ही फेमस कथा है, बहुत ही फेमस स्टोरी है कि एक सिंह अस्ति, एक शेर है, स प्रतिदिनम अनेकान मृगान मारयति। तो यहाँ पर लिख दिया मृगान, क्या गया? मृगान, कि वो रोज बहुत सारे जानवर को मार देता है। सर्वे पशव सिंहम गच्छति, यानी कि सभी पशु, यहाँ पर दूसरा वर्ड आएगा पशवः, कि सिंहम गच्छति, सिंह के पास जाते हैं। वदंती च, और बोलते हैं, वयम स्वयं एव तत्र समीपम आगच्छामः, कि हम स्वयं ही, हम खुद ही अपने आप आपके पास आ जाएंगे। सिंह वदत् एवं अस्तु, यानी कि ऐसा ही हो, यानी कि सभी जानवर मिलकर शेर के पास जाते हैं और बोलते थे कि हम अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे, आप रोज इतने सारे लोगों को मत मार दीजिए, हम में से एक कोई आपके पास आ जाएगा, उस पर मारकर आप खा जाइए। प्रतिदिनम एका मृग तत्र गच्छति, यानी कि रोज उसके पास एक हिरन या जानवर उसके पास जाते हैं। तम खादति, सिंह तम खादति, यानी कि सिंह उसको मारकर जाता। सिंह उसे मारकर खा जाता है। एकदा शशकस्य वारभोज, एक बार खरगोश की बारी आती है कि स उपायम चिंतयति, वो उपाय सोचता है, आइडिया लगाता है। स सिंह से समीपम गच्छति कथयति च, वह शेर के पास जाता है और कहता है कि वने एक अन्य सिंह अपि वसति, जंगल में एक और शेर भी है। तदा सिंह गर्जति, और सिंह गरजने लगता है, गुस्सा आता है उसे। शशका सिंह कूपम नयति, खरगोश सिंह को कुएं के पास ले जाता है। सिंह कूपे स्व प्रतिबिंबम पश्यति, के शेर कुएं में अपने आप के प्रतिबिंब को देखता है। सब प्रतिबिंबम अंजम सिंहम अवगच्छति, अपने प्रतिबिंब को वो दूसरा शेर मानता है और वह कूपे पतति, और कुएं में उस शेर को मारने के लिए कूद जाता है और कुएं में गिरकर वो मर जाता है। चतुरशक विजयी भवति, और होशियार खरगोश जीत जाता है। ये स्टोरी है, और ये शब्द को मिलाकर ये स्टोरी को पूरा करना है। आगे है एक्सरसाइज नंबर 5, वाक्य पूरे कीजिए। रामः फलम खादति, फल का क्या लिखना है? फलम। आगे रुग्ण औषधम पिबति, औषध का करना है औषधम। अहम पाठम स्मरामि, पाठम, पाठ का क्या होना है? पाठम। आगे शिशु, तो शिशु क्रीडनकम इच्छति, क्रीडनकम, इस तरह से लिखना है। फिर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। देखो वाक्य यहाँ पर उलट पुलट वाक्य दिए गए हैं कि माता भोजनम पचती, इस तरह से वाक्य है। तो अब आगे क्या वाक्य बनेगा? तो पहले शब्द लेते हैं छात्र, तो छात्र के साथ आएगा पुस्तकम, और फिर क्या आएगा? पठति। ये वाक्य बनेगा छात्र पुस्तकम पठति। फिर दूसरा भक्त है, तो भक्त के साथ ले लो देवम, और फिर आता है नमति, तो भक्त देवम नमति, इस तरह से। फिर आता है शिक्षिका, तो शिक्षिका प्रश्नम पृच्छति, ये वाक्य बना शिक्षिका प्रश्नम पृच्छति। फिर माता वाला तो है ही, माता भोजनम पचति, माता भोजन परोस रही है। और फिर बालिका, एक ही, बालिका चित्रम रचयति। इस तरह से वाक्य को बनाना है और समझना है। आगे है, ये हो गया आपका आज का चैप्टर। मैं आप सभी को एक बार फिर बता देता हूं, आज का ये रिकॉर्डेड वीडियो 1-2 बार हमारा
नेटवर्क चला